नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LTC नॉलेज में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है ई लर्निंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा। क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है आज हमें? क्यों हमें जो है कोई भी आज जो है अगर मिलता है कोई भी, तो हमें क्यों सजेशन देता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा ग्रहण करें या ई लर्निंग के माध्यम से आप अपना काम करें, आगे आप पढ़ाई करें, ई लर्निंग के माध्यम से आप अपनी ट्रेनिंग को पूरी करें या पढ़ाई करें। आज आखिर ई लर्निंग है क्या? ई लर्निंग के विषय से संबंधित आज विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे आपसे। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग, इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि ई लर्निंग होती क्या है, व्हाट इज़ ई लर्निंग, ई लर्निंग से मतलब क्या होता है, किसको कह सकते हैं ई लर्निंग हम, इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होंगी हमारी ई लर्निंग में, यानी कि हमें पढ़ने के लिए उपकरणों की कुछ ज़रूरत होगी, जाहिर सी बात है। तो वो उपकरण कौन कौन से हैं उनके विषय में हम जानेंगे। इसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग, कि ई लर्निंग से हमें फ़ायदे क्या हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग, यानी कि हमें कुछ नुकसान भी हैं, तो कौन कौन से नुकसान हैं जो ई लर्निंग से हमें हो सकते हैं। इसके अलावा कितने टाइप्स की होती है ई लर्निंग, उसको जानेंगे कि कितने प्रकार की होती है ई लर्निंग। साथ ही साथ हमें जो मटेरियल्स मिलते हैं ई लर्निंग में, वो कैसे मटेरियल्स होते हैं, किस किस फॉर्मेट में हमें मटेरियल मिलते हैं, उन सब बातों पे आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ई लर्निंग क्या होती है? ई लर्निंग, ई लर्निंग से हम क्या समझ सकते हैं? तो अगर हम इस चीज़ की बात करें तो ई लर्निंग जो होता है आपका दोस्तों, ई लर्निंग इज़ एन अब्रिविएशन ऑफ द टर्म इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या इंटरनेट या वेब टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस चीज़ में आप जो है किसी चीज़ के जो है अध्ययन कर रहे हैं या उसके विषय में पढ़ रहे हैं, उसके विषय में जान रहे हैं या कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या टेक्नोलॉजी बेस्ड आप जो है किसी चीज़ का प्रशिक्षण ले रहे हैं वर्चुअल तरीके से, यानी कि वर्चुअल तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे पहले ट्रेडिशनल होता था, जो है ट्रेडिशनल में क्या होता था कि 10-15 बच्चों की क्लास है, उसमें जो है वो क्लास में जाते हैं, क्लास में एक टीचर आता है, उनको वहाँ पे पढ़ाता है, कुछ पूछना होता है तो वहाँ पूछते हैं और उसके बाद अपने अपने घर जाते हैं। मतलब वहाँ पे सब लोग जब तक इकट्ठा नहीं हो रहे हैं तब तक क्लास में एक साथ पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लेकिन आज अगर बात करें ई लर्निंग की या जो है ई ट्रेनिंग की, तो यहाँ पे हमें ये सुविधा मिल जाती है कि आप अपने घर से, अपने ऑफिस से, अपने आप कहीं पे जो है जहाँ भी आप अपना जो है सेटअप, आपके पास इंस्ट्रूमेंट मिल जाए आपको, जहाँ पे आपको डिवाइसेस मिल जाएं इलेक्ट्रॉनिक ई लर्निंग की, वहाँ से आप इसको एक्सेस करके आसानी से क्लास पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ई लर्निंग माध्यम से आप चाहें तो हज़ारों लोगों के साथ ज्वाइंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर क्लासें छोटी भी हैं, बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ कोचिंग्स होती थी, कुछ क्लासें होती थी जहाँ पे जो है स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती थी बट सीटें वहाँ पे कम होती थी। तो यहाँ पे इंटरनेट माध्यम से आपको ये फैसिलिटीज़ मिलती है कि आप कितने भी स्टूडेंट के साथ एक साथ आप पढ़ सकते हो, कि उनके साथ आप जो है सीख सकते हो कोई नई चीज़। तो बात यहाँ पे ई लर्निंग की यही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर किसी चीज़ को सीख रहे हो तो आपकी ई लर्निंग कहलाती है। अब इसमें बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कुछ बात होगी हमारी, जैसे कि कंप्यूटर्स। आपकी कंप्यूटर के माध्यम से ई लर्निंग कर सकते हो आप। आपके पास कंप्यूटर है अच्छा तो आप ई लर्निंग कर सकते हो, लैपटॉप है अच्छा तब आप ई लर्निंग कर सकते हो, क्योंकि आपको एक्सेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक जो है जगह मिल जाती है कि जहाँ पे आप जो है बैठकर या जहाँ पे आप जो है देखकर आप अच्छी तरह से उस चीज़ों को सीख सकते हो, समझ सकते हो। इसी तरह अगर हम बात करें, जिसके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल है, वो मोबाइल और स्मार्टफोन के द्वारा कर सकता है ई लर्निंग। टैबलेट्स आज का जो है, आज मैक्सिमम लोग जो है टैबलेट से जो है वाकिफ़ है, टैबलेट से जो है परिचित हैं कि टैबलेट क्या होता है। टैबलेट के माध्यम से भी आप ई लर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनके माध्यम से आप ई लर्निंग करने में आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो, आप सक्षम होते हो ई लर्निंग करने में उन उपकरणों की सहायता से। और आगे की बात करते हैं, अगर ई लर्निंग से हमें फ़ायदे क्या हैं या एडवांटेजेस क्या होते हैं ई लर्निंग करने से। क्योंकि अगर हम ई लर्निंग कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या होता है क्लासरूम में और ई लर्निंग के माध्यम से, या जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग से।
इनमें जो है तो हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है ई लर्निंग के, यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा है उसके फ़ायदे क्या हैं। इजी एक्सेस, इजी एक्सेस मीन्स आप जो है कहीं से भी इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। सपोज दैट कि आप पढ़ते हो, आप जो है एक वर्किंग कर रहे हो, आप साथ में काम कर रहे हो, उसके अलावा पढ़ रहे हो, आप क्लासें नहीं अटेंड कर पा रहे, तो यहाँ पे ई लर्निंग आपको ये फैसिलिटीज़ देती है कि आप अगर रात में भी फ्री हो रहे हो तो रात में भी आप अपना यूज़र आईडी लॉगिन करके ई लर्निंग के माध्यम से अपने कोर्स को आप कर सकते हो। यानी कि एक्सेस करने की आपको यहाँ पे मिल रही है, आप किसी भी समय कर सकते हो एक्सेस। इसके अलावा यदि आप ऑफिस में ही हो, आपको घर पे या कॉलेज जाने का समय नहीं मिल रहा, तो आप अपने ऑफिस के सिस्टम से ही, अपने ऑफिस में ही अपने स्मार्टफोन से लॉगिन करके, यानी कि कहीं से भी आप एक्सेस करके उस चीज़ को सीख सकते हो। चाहे वो लैपटॉप हो, आपका कंप्यूटर हो, आपका मोबाइल हो, या आपका कोई अदर डिवाइसेस हो जिसके माध्यम से आप ई लर्निंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी डिवाइस से ही आप लॉगिन करें, आप किसी भी डिवाइस से एक्सेस करके अपनी ई लर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा क्वालिटेटिव, यानी कि जो ई लर्निंग होती है ये आपको गुणात्मक तरीके से आपको जो है लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा बात करें फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी जैसे मैंने पहले ही बताया था, आपके पास मॉर्निंग में सपोज दैट टाइम नहीं मिल रहा है, आप नाइट में क्लास ले सकते हो अपनी, या आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी समय आपको समय मिल रहा है, आपके पास लग रहा है कि आप इस समय फ्री हैं, आपको पढ़ना चाहिए कुछ, अपने समय का उपयोग करने के लिए आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग ई लर्निंग कर सकते हो। ये फ्लैक्सिबिलिटी मिलती है। इसके अलावा क्या होता है इफेक्टिव मीडिया, यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं इफेक्टिव मीडिया से क्या मतलब है। इफेक्टिव मीडिया से मतलब है हमारा कि आपको ई लर्निंग के टाइम पे आपको ऑडियो वीडियो या बहुत तरह के और भी कंटेंट मिल जाते हैं जिनके माध्यम से आपको जो चीज़ सीख रहे हो आप या समझना चाहते हो वो चीज़ समझने में, सीखने में आसानी मिलती है या मदद मिल जाती है आपको उस चीज़ को समझने में। इसी तरह आपको डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स मिलती हैं। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स मीन्स जैसे अगर हम बात करें तो यदि एक ट्रेनर होता है या एक जो है आप क्लासरूम में जाते हो वहाँ पे टीचर होता है, तो उसके जो पढ़ाने का स्टाइल है उसका एक ट्रेडिशनल स्टाइल है, यानी कि वो जो है जिस तरह हमेशा पढ़ाता है उसी तरह पढ़ाएगा आपको, आपको वही बार बार देखने को मिल रहा है। लेकिन ई लर्निंग माध्यम से क्या होता है, विभिन्न तरह के आप इंटरनेट बेस्ड पढ़ रहे हो तो इंटरनेट पे सैकड़ों तरह के ट्रेनर, सैकड़ों तरह के टीचर्स इसमें अवेलेबल होते हैं। तो यानी कि इसमें जो पढ़ाने का जो स्टाइल होता है, लर्निंग स्टाइल होता है, जो तरीका होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। यहाँ पे विभिन्न तरह के जो है ट्रेनर्स होंगे, टीचर्स होंगे, तो उनके जो अपना अलग स्टाइल होगा पढ़ाने का वो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। यानी कि आपको जिस ट्रेनर के आपके पास चूज करने का यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको जो बढ़िया लग रहा है आप उससे रिलेटेड पढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो किसी का, आपको किसी का बनाया हुआ वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, किसी का चैनल अच्छा लग रहा है, तो आप उसी चैनल को बार बार उसको सब्सक्राइब कर लोगे और उसको देखोगे आप, ताकि उन्होंने जो वीडियोस बनाए हैं और भी वो भी आपको मिल सके। इसी तरह यहाँ पे आप ई लर्निंग के माध्यम से भी कर सकते हो। जिस ट्रेनर की या जिस टीचर्स की आपको स्टाइल अच्छी लग रही है उसको आप फॉलो करके उसको आप जो है आप उसी से सीख सकते हो। यहाँ पे आपके पास बॉन्डिंग नहीं है कि आपको मिस्टर ए से ही सीखनी है या मिस्टर बी से ही सीखनी है। इसके अलावा इंडिविजुअल आपका इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे जितने ट्रेनीज या जितने स्टूडेंट्स सीख रहे हैं ई लर्निंग माध्यम से पढ़ रहे हैं अपना, उनके लिए पर्सनल कुछ गाइडेंस होगा, उनको अपना पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ज्वाइंट्स होते हैं एक साथ, लेकिन इंडिविजुअली वो वर्चुअल लाइफ में कांटेक्ट जो है इंडिविजुअल ने जो है तरीके से वो वर्चुअल तौर पे तो जो है सभी साथ में जो है लर्निंग कर रहे हैं, बट वो इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि पर्सनल वो अकेले हैं। उनको जो है पर्सनल उनको कह सकते हैं या व्यक्तिगत तौर से उनको जो है गाइडेंस यहाँ पे मिल सकता है। इसके अलावा बात करें हम तो इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग, ई लर्निंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और मोटिवेटिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टाइम में या कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रभावी तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है किसी भी चीज़ को, ताकि आप उस चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ सकें। इस ई लर्निंग के बात करें हम तो अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्योंकि यदि हम किसी की अच्छाई जान रहे हैं किसी चीज़ की, तो उसकी क्या उसमें जो है कमियां हैं उसको भी जानना हमें ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों डिसएडवांटेजेस क्या है इसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं।
ई लर्निंग की अगर बात करें डिसएडवांटेजेस, तो मोस्टली जो इसका जो मेन डिसएडवांटेज है कॉस्टली। कॉस्टली क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ई लर्निंग करने के लिए जब आप शुरू करते हो तो आपके पास एटलीस्ट कोई डिवाइस होनी चाहिए जहाँ पे आप इंटरनेट एक्सेस कर सको, चाहे वो आपका हैंडसेट हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो आपका, या आपका पीसी हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो सकता है आपका। तो आपको उसको परचेस करने के लिए या खरीदने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो इसलिए हिसाब से तो ये कॉस्टली पड़ता है, यानी कि ई लर्निंग कॉस्टली पड़ जाता है इस तरीके से। इसके अलावा लेक ऑफ इक्विपमेंट्स, यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपको जो है जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। इसके अलावा नेगेटिव एटीट्यूड, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जो है जो प्रभाव होता है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है आपको ई लर्निंग का। जैसे अगर किसी चीज़ को आप समझने में, कोई इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है, अगर आपको सही तरीके से आप उस चीज़ को नहीं समझ पाए तो वो आपके लिए वो नेगेटिव एटीट्यूड छोड़ जाएगा, यानी कि आप उस चीज़ को गलत समझने लग जाओगे जब तक कि आपको उसको सही तरीके से समझाया ना जा सके। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव एटीट्यूड भी सामने आते को देखने को मिल जाता है कभी कभी। इसके अलावा फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, यानी कि यहाँ पे बात करें हम तो इसमें आपकी जो फीलिंग्स रहती है वो नहीं मिल पाती है आपको, यानी कि आपको जो है कंटेंट तो मिल रहा है, आप सीख तो रहे हो, लेकिन आपको फीलिंग नहीं मिल रही है, जिसके कारण आपकी जो है जो नेगेटिविटी आपके अंदर आने लगती है, या कुछ चीज़ों के आपका जो है आप जिसको बोल सकते हैं आप टेंशन में चले जाते हो या डिप्रेस्ड हो जाते हो बहुत सी चीज़ों को लेके, या अवसादग्रस्त हो जाते हो। तो यहाँ पे ये भी एक जो है डिसएडवांटेज है ई लर्निंग के माध्यम से, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई सपोर्ट करने के लिए, मेंटली सपोर्ट गाइड करने के लिए नहीं अवेलेबल होता है। तो आपको अपने आप से सेल्फ मोटिवेट होना पड़ता है। यदि आपके अंदर सेल्फ मोटिवेट की कमी हो जाती है तब आप फीलिंग ऑफ आइसोलेशन का शिकार हो जाते हो, या आपको नुकसान होता है ई लर्निंग के माध्यम से। इसके अलावा कुछ ज़रूरी रिक्वायर्स आपको नॉलेज एंड स्किल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि ई लर्निंग कर रहे हो तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप जो है कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे आपको जो है मोबाइल को ऑपरेट करना है, कैसे एक्सेस करना है, इन सब बातों से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी आपके पास होगी, तभी आप बेटर तरीके से ई लर्निंग कर सकते हो। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा बात करें तो एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, यानी कि आपके स्वास्थ्य पर भी इसका कुछ असर पड़ता है। जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे कंटिन्यूसली लर्निंग कर रहे हो या ई ट्रेनिंग कर रहे हो, आप देख रहे हो, तो उसका प्रभाव आपकी आंखों पर भी पड़ेगा, आपके बैठे रहने से आपकी बॉडी पे भी पड़ेगा। तो यानी ई लर्निंग की अगर हम बात करें तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसको भी हमें समझना जरूरी था। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ई लर्निंग की, तो ये मोस्टली दो तरीके से होती है ई लर्निंग। आपकी जो टाइप्स है ई लर्निंग के, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ई लर्निंग हम कर रहे हैं तो ये कितने टाइप्स की होती है और कैसे हमें हेल्प करती है। तो पहला जो टाइप्स है वो हमारा सिंक्रोनस ई लर्निंग। इसके बाद दूसरा जो है हमारी एसिंक्रोनस ई लर्निंग। अभी होता क्या है इसके विषय में हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप तक अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको आगे मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिंक्रोनस लर्निंग क्या है? सिंक्रोनस लर्निंग के विषय में हम लोग बात करते हैं। सिंक्रोनस लर्निंग एंड टीचिंग टेक्स प्लेस इन रियल टाइम, सेम टाइम, व्हाइल द ट्रेनर एंड लर्नर्स आर फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर्स। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें जो सिंक्रोनस लर्निंग है, यहाँ पे जो ट्रेनर होगा या टीचर होगा, उसके जो स्टूडेंट्स होंगे या ट्रेनी होंगे, वो एक साथ एक ही समय पर ऑनलाइन आएंगे और उनका लेक्चर चलेगा, उसको वो अटेंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि अगर निश्चित हो गया, पहले से एक शेड्यूल बनाया जाएगा, यहाँ पे शेड्यूल निश्चित किया गया कि 11 बजे से आपकी क्लास चलनी है, तो यहाँ पे जो ट्रेनर होगा और उसके जितने ट्रेनीज होंगे वो 11 बजे ऑनलाइन आएंगे और वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू या किसी जो है और टेक्नोलॉजी के थ्रू वो वापस में वहाँ पे उस लेसन के विषय में डिस्कस करेंगे, उस चीज़ को सीखेंगे। तो जो सेम टाइम पे आप ऑनलाइन आके जो सेम टाइम पे ट्रेनिंग और जो टीचिंग आप जो है सीखते हो, जो आप लेते हो, वो आपकी कहलाती है सिंक्रोनस लर्निंग। यानी कि यहाँ पे ट्रेनर भी सेम टाइम पे ऑनलाइन होगा और जो उसके ट्रेनीज हैं वो भी सेम टाइम पे ही ऑनलाइन होंगे। तो ये इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है या ई लर्निंग होती है वो सिंक्रोनस ई लर्निंग कहलाती है।
इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी जो इसके जो है एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स इसमें है हमारी लिसनिंग टू अ लाइव रेडियो ब्रॉडकास्ट। जैसे कि अगर हम बात करें, रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लाइव रेडियो ब्रॉडकास्ट, उसमें एक जो है वहाँ पे एंकर है, वो बोल रहा है, अपनी जो है एंकरिंग कर रहा है या ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, और उसको हज़ारों की संख्या में लोग सुन रहे हैं, ऑडियंस उसको सुन रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। तो लाइव ब्रॉडकास्टिंग एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सिंक्रोनस लर्निंग का। इसी तरह यहाँ पे वॉचिंग लाइव टीवी टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, कि आप न्यूज़ देख रहे हो, वो भी आपका ई लर्निंग का ही है माध्यम, जो सिंक्रोनस लर्निंग कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे वो रियल टाइम पे वहाँ पे जो है एंकरिंग कर रहा है, और आप रियल टाइम में बैठ के सेम टाइम पे उस चीज़ को देख रहे हो। इसी तरह बात करें ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मीटिंग्स में, आपके कॉलेजेस में, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, आपके जो स्कूल हैं, या आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अक्सर रखी जाती है, वेबिनार्स रखे जाते हैं, जिसको आप अटेंड करते हो सेम टाइम पे, जो आपको शेड्यूल मिल रहता है उस टाइम, उस शेड्यूल पे वहाँ पे ज्वाइन करके आप उस चीज़ को अटेंड करते हो और सीखते हो। इसी तरह बात करें तो इंटरनेट टेलीफोनी ऑनलाइन लेक्चर्स टू ए लाइव सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से भी आपको जो है, जो सैटेलाइट लाइव सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उसके माध्यम से भी आप सिंक्रोनस लर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो हमारी दूसरे टाइप्स की लर्निंग है, वो है असिंक्रोनस लर्निंग। यानी कि ये क्या चीज़ होती है, इसके विषय में भी जान लें। ये सिंपल सी है यहाँ पे, यानी कि ई लर्निंग वेयर पीपुल आर नॉट ऑनलाइन एट द सेम टाइम एंड interaction does not occur without a time delay, allowing people to participate on their schedules। यानी कि यहाँ पे जो लर्निंग है, बहुत ही बेटर तरीके से कह सकते हैं, ये भी लर्निंग है। यहाँ पे ट्रेनर और ट्रेनी को सेम टाइम पे ऑनलाइन होके क्लासें नहीं अटेंड करनी है, या अपना ट्रेनिंग सेशन नहीं अटेंड करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो यहाँ पे जो असिंक्रोनस लर्निंग है, इसमें जो है हमारे पास इस चीज़ की सुविधा मिल जाती है कि कोई जो ट्रेनर है या टीचर है, अपना कंटेंट बनाता है, अपना कोई एजुकेशन कंटेंट बनाता है या ट्रेनिंग कंटेंट बनाता है, उसको एक साइट पे या अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देता है, या किसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ से आप ई लर्निंग कर सकें। उसके बाद जो लर्नर होता है या ट्रेनी होता है, वो जब भी फ्री होता है, या जब जो है वो निश्चित करता है कि हमें इस समय इस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी है, तो वहाँ पे उस चीज़ को जाके सीख सकता है या ले सकता है उस चीज़ से संबंधित जानकारी। जैसे अगर हम बात करें कि अब एक ट्रेनर है, उसने जो है एक अपना जो है एजुकेशनल ट्यूटोरियल वीडियो बनाया, अपना ट्यूटोरियल वीडियो बनाया, उसको उसने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। अब यूट्यूब पे अपलोड कर दिया उसने, और उसके बाद उन्होंने अपने ट्रेनीज़ को उसका लिंक शेयर कर दिया, या अपने ट्रेनीज़ को उन्होंने बता दिया कि ये चैनल है या ये हमारा जो है इस नाम से वीडियो है यूट्यूब पे, उसका लिंक ये रहा, आपको हम दे दे रहे हैं। तो जब भी ट्रेनी फ्री होगा या लर्नर फ्री होगा, वहाँ पे जाके उस चीज़ को एक्सेस करके अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस चीज़ को देख सकता है। यहाँ पे यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम टाइम वहाँ पे जाके देखे, या सेम टाइम वहाँ पे वो प्रेजेंट रहे ऑनलाइन। तो यहाँ पे ये सुविधा मिल जाती है ट्रेनीज़ को भी और ट्रेनर को भी, कि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं या ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो बात करें अगर इसके एग्जांपल्स की, तो इसके एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। सेल्फ पास्ड कोर्सेज टेकन विया इंटरनेट और सीडी रोम, यानी कि एक डीवीडी सीडी के माध्यम से, सीडी रोम के माध्यम से आप जो है कर सकते हो। इंटरनेट के माध्यम से आप जो है किसी वेबसाइट से, या सीडी रोम के माध्यम से आप जो है कर सकते हो एसिंक्रोनस लर्निंग। इसके अलावा वीडियो टैब्ड क्लासेस, जिस तरह मैंने बताया एग्जांपल के तौर पे कि यूट्यूब का मैंने एग्जांपल लिया, इस तरह बहुत से और एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप जो है ऑनलाइन जो है क्लासेस अपनी ले सकते हो, जहाँ पे पहले से अपलोडेड है वीडियो। आप वहाँ पे जो है एक एक लेसन वाइज उसमें अपडेट है वहाँ पे वीडियो। आपको क्या करना है, पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको सीख सकते हो वहाँ पे लॉग इन करके। इसके अलावा हम बात करें तो स्टोर्ड ऑडियो वीडियो वेब प्रेजेंटेशन और सेमिनार्स, जैसे मैंने बताया कि आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे जो है स्टोर्ड है ऑलरेडी, जो है
किसी जगह वेबिनार हुआ है या वेबिनार जो है उसकी वीडियोस बना के अपलोड कर दी गई है, आप अपने अकॉर्डिंग उस वेबिनार का ऑडियो वीडियो या प्रेजेंटेशन या जो भी वहाँ पे जो है सेमिनार हुआ है उसकी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो या उससे सीख सकते हो, उसको अटेंड कर सकते हो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ये सुविधा मिलती है असाइंक्रोनस लर्निंग में। इसके अलावा रिकॉर्डेड ऑडियो टेप्स आपके हो सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, मॉनिटरिंग, रीडिंग ईमेल मैसेजेस, आपके ईमेल मैसेजेस के माध्यम से आप जो है असाइंक्रोनस लर्निंग कर सकते हो कि आपको ईमेल आया है, आप उसको जब चाहो तब उसको पढ़ सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसको खोलोगे आप पढ़ सकते हो। तो ये ट्रेनीज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाता है कि उनको सेम टाइम पे नहीं करना पड़ता। इसी तरह बात करें अगर हम ई लर्निंग मटेरियल्स की, कि हमें ई लर्निंग मटेरियल्स कौन कौन से मिल जाते हैं। जब हम ई लर्निंग की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें ई लर्निंग मटेरियल कौन कौन से मिलते हैं ई लर्निंग करते समय, या ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें ई लर्निंग में मदद करती हैं। तो ई लर्निंग में मदद करती हैं आपकी ई टेक्स्ट बुक, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक होगी। जैसे कि आप जो है क्लासरूम में पढ़ते हो तो वहाँ पे आपके पास बुक होती है, आपके पास टेक्स्ट बुक होती है जिसमें कॉपी पेपर, आपके पेपर्स होते हैं, पेज होते हैं और उसमें लिखा होता है। लेकिन इसी तरह ई टेक्स्ट बुक होती है जिसको आप जो है अपनी स्क्रीन पे, जो आपकी डिजिटल स्क्रीन है उस पर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बस आप उसको जो है टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको जो है इस तरह की ई टेक्स्ट बुक्स मिल जाएंगी जो कि आपको जो है प्राइस में भी कम पड़ेंगी और आपको समझने में भी आसानी रहेगी और कैरी करने में भी आसानी रहती है। इसी तरह आपको ई जर्नल्स मिल जाते हैं, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत सी पत्रिकाएं मिल जाती हैं, किताबें मिल जाती हैं बहुत सी, जिनके माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हो, अपना आप ट्रेनिंग या लर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा बात करें तो डिजिटल लाइब्रेरी मिल जाएगी जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, ऑडियो मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत से चीज़ें हैं जो आपको ई लर्निंग मटेरियल्स के अंतर्गत आपको मिलती हैं, जिसमें प्रेजेंटेशन हो सकता है, आपका वेबसाइटें हो सकती हैं विभिन्न तरह की, जिसमें आपको जो है बहुत तरह की जानकारियाँ मिल सकती हैं। तो ये आपके ई लर्निंग के मटेरियल्स होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा ई लर्निंग का। अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।